नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। रोवर 1 सेंटीमीटर सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। करीब 14 घंटे बाद वीरवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की है। हालांकि चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीरें शेयर की थी। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर उतरा था। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में वीरवार सुबह 30 सेकंड के अंदर 7 इमारतें गिर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2 से 3 इमारतों पर भी अभी खतरा मंडरा रहा है और यहां लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 7 मौतें मंडी और शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। इसके अलावा कई घर टूट गए हैं और 400 सड़कें ब्लॉक हो गई है। भारी बारिश के चलते कुल्लू मनाली हाईवे भी बंद कर दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वीरवार को भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। UWW ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि अगले 45 दिन यानी कि 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं किया गया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। WFI अपने पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है। अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए यह बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। हरियाणा में नू हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का अभियान जारी है। बुधवार देर रात नू हिंसा के वांटेड अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में भागने का प्रयास कर रहे आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी को घायल अवस्था में नल्हड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। अब तक नू में हिंसा के मामले में 61 FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 292 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साइबर क्राइम थाना नू के निरीक्षक विमल को सूचना मिली कि नल्हड़ आगजनी का आरोपी बाइक से गांव फिरोजपुर नमक से आली मैप जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी। खतरा भांपते हुए आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान निवासी फिरोजपुर नमक नू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बुधवार को खूब बवाल हुआ। आपकी छात्र युवा संघर्ष समिति और अकाली दल के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों में झड़प हुई। दरअसल मोगा की धर्मकोट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्रजीत सिंह लाडी कल पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वह CYSS के प्रभारी है। SOI के कार्यकर्ता यहां पर उनके पहुंचने का विरोध कर रहे थे।
कि दोनों गुटों में झड़प हो गई। एसओआई के नेताओं का ये कहना है कि पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण किसानों को हुए नुकसान के विरोध में जो हरियाणा पंजाब में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसके समर्थन में वह कई दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन CYSS के लोगों ने आकर उनके प्रदर्शन में बवाल कर दिया। हरियाणा में पलवल में विवाहिता से दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग को लेकर मारपीट कर घर में बंधक बनाया गया। वहीं गन पॉइंट पर देवर ने दुष्कर्म किया। विरोध करने और ससुराल जनों से शिकायत करने पर उल्टा उसके साथ ही मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। होडल थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति सहित 10 के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके सगे देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने और ससुराल जनों से शिकायत करने पर उसके साथ ही यह कहकर मारपीट की कि तुम हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती हो। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन बाद उसके चचैया ससुर का बेटा उसके घर आया, उसे अकेली देखकर हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। रेवाड़ी के गांव शौराज माजरा में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की एक छात्रा द्वारा 12 दिन पूर्व स्कूल में ही फंदा लगाकर खुदकुशी किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी को लेकर आज गांव की छात्राओं और ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस और साथ ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी छात्र और ग्रामीण स्कूल प्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि स्कूल प्राचार्य अगर डॉक्टरों को सही जानकारी देती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। प्राचार्य ने डॉक्टरों को मिर्गी आने की बात कही, जबकि छात्रा ने स्कूल में ही फांसी लगाई थी। ग्रामीणों को आक्रामक होते देख डीएसपी वहां पहुंचे और 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरी बहन ने फांसी खाई है स्कूल में, टीचर ने ना किसी ने हाथ लगाया और प्रिंसिपल ऐसे कह रही है उसको मैं मिर्गी आ रही थी, जबकि प्रिंसिपल 2 महीने से स्कूल में आई है। और फिर उसे जैसे बच्चे कहते हैं मैम इसने फांसी खाई, तो ऐसे कहते नहीं इसको तो मिर्गी आ रही है। और डॉक्टर से भी झूठ बोल रहे हैं, घर वाले आते हैं तो उनसे भी झूठ बोलती है। पुलिस 15 दिन और कुछ क्या कर रही है। प्रिंसिपल को तो अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। कह रहे प्रूफ दो, क्या प्रूफ चाहिए उन्हें जब बच्चे प्रूफ देने लग रहे हैं। तो जो बातें बता रही हैं उनको सभी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा और जिनके खिलाफ जो बातें और सबूत आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मुद्दई पक्ष के हम साथ हैं, मुलजिम पक्ष के नहीं है। अगर कोई देरी के तुरंत प्रभाव से हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। जिनके भी खिलाफ एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, जिनके भी खिलाफ इस मुकदमे में जो एविडेंस इनके खिलाफ आएंगी उनके खिलाफ हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के करनाल जिले में गीड़ गांव के पास 2 व्यक्तियों को पीछे से आ रहे एक अज्ञात डंपर ने कुचल दिया। हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरीके से घायल हो चुका है। दोनों व्यक्ति राइस मिल में काम करते थे और देर शाम को दुकान पर खाने पीने का सामान लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक डंपर को लेकर मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस की मदद से घायल को करनाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।